नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को हमें प्रूव करना है दैट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर हम इन दोनों कांस्टेंट को 0 बना दें उसके बाद डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दें तो दैट शुड बी इक्वल टू 1 ना। तो करते हैं, तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, मैं चाह रही हूँ ये दोनों 0 बन जाए, तो R2 में ऑपरेशन लगाना चाह रही हूँ, R2 माइनस 2R1, 2R1 यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, R2 माइनस 2 इंटू R1, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक तो ये ऑपरेशन मैं साथ में लगा रही हूँ, R3 में भी रो 3 में चेंज चाहती हूँ, R3 माइनस 3R1। अगर इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखते क्या आते हैं हमारे पास। फर्स्ट रो में नो चेंजेस, तो दैट विल बी सेम। तो ये है हमारे पास फर्स्ट रो। सेकेंड रो इज, अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके 0 किया तो ये 0 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 की मल्टीप्लाई, अब देखो 3 यहां आएगा 3 प्लस 2p माइनस 2 प्लस 2p। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 माइनस 2 विल बी 1 एंड 2p कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल कितना बचेगा 1। 2 की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल इक्वल टू 1। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब इसमें से अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 2 विल बी 2, 3p माइनस 2p विल बी p एंड 2 क्यूब माइनस 2q विल बी 0, तो दैट विल बी 2 प्लस p। नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, LHS लेकर चल रहे थे हम, 3 की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 3 विल बी 3 और 3p सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, तो 3 इज दी ओनली टर्म। अब अगर इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 3 विल बी 7, 3 की मल्टीप्लाई करके 6p माइनस 3p विल बी प्लस का 3p एंड 3q सब्ट्रैक्ट होके तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं सिंपल, कॉलम 1 के अलाउंग, एक्सपेंडिंग अलाउंग कॉलम 1 C1 के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा 1 इंटू कितना, कट करेंगे तो 7 प्लस 3p माइनस 3 इंटू, यानी कि 3 इंटू ये करेंगे तो कितना आएगा 3 टू 6 और माइनस का 3p, तो देखो 3p कैंसिल, 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 7 माइनस 6 will be 1, तो 1 is the answer which is equal to RHS, hence the result। तो था ना कितना सिंपल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 था, तो उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 15 विच इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। अब हमें शो करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो एक्सपेंड करते हैं इसको डायरेक्ट, मैं कर रही हूँ कॉलम 3 के अकॉर्डिंग। क्यों, उसका भी रीजन है। अगर हम कॉलम 3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, सपोज मैंने पहला एलिमेंट ये लिया तो कट करेंगे तो साइन बीटा कॉस गामा, साइन गामा कॉस बीटा, जो कि एक फॉर्मूला वाली क्वांटिटी बनती है। अगर मैंने फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड किया तो ये 2 अलग अलग टाइप की टर्म मर्ज हो जाएगी। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हम कॉलम 3 के अलाउंग एक्सपेंड करते हैं। तो आई एम एक्सपेंडिंग along column 3, along column 3। इजी रहेगा क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉलम 3 के अलाउंग एक्सपेंड कर देते हैं डायरेक्ट, तो कितना आएगा देखते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, तो प्लस से स्टार्ट होते हैं कॉस, फर्स्ट टर्म इज दिस, कट करेंगे तो क्या बचेगा देखते हैं हम, तो वो बचेगा साइन बीटा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा साइन गामा। तो देखो ट्रिगो की आइडेंटिटी पता चल रही है, लेते हैं इसको, प्लस माइनस कॉस बीटा प्लस डेल्टा की मल्टीप्लाई किस में करें। अब देखो ये कट करेंगे तो साइन अल्फा कॉस गामा माइनस साइन कॉस अल्फा साइन गामा, तो ये भी वही आइडेंटिटी बन रही है, साइन गामा, हियर इज गामा, ठीक है सेम। अब बचे वाला टर्म थर्ड कॉस गामा प्लस डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा के अकॉर्डिंग करते हैं तो अल्फा बीटा बन जाएंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा
साइन बीटा। तो देख के बस आइडेंटिटी लगनी है ट्रिगो की, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती थी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होती थी ना आइडेंटिटी। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सारी टर्म यही तो बन रही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम इसको लिख सकते हैं ना सिमिलरली, तो इसको कर सकते हैं कॉस अल्फा प्लस डेल्टा इज एज इट इज, इसको हम लिख सकते हैं साइन की माइनस वाली आइडेंटिटी। सिमिलरली जब प्लस वाला होता था तो ये प्लस की आइडेंटिटी बन जाती थी। अभी हमारे पास सारी नेगेटिव टर्म है तो ये बन रहा है साइन ए माइनस बी टर्म। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं हम इसको साइन बीटा माइनस गामा माइनस ये टर्म कंप्लीट माइनस कॉस बीटा प्लस डेल्टा, ये क्या बन रहा है साइन अल्फा माइनस गामा साइन ए कॉस बी, जहां पर ये बन रहा है अल्फा माइनस गामा। नेक्स्ट थर्ड टर्म विल बिकम, ये थी आइडेंटिटी, प्लस कॉस गामा प्लस डेल्टा, कितना आ जाएगा यहां से साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास आ गया ये टर्म। यहाँ के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा। तो क्लास 11th में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो कि थी 2 cos a sin b, क्योंकि सारी ही टर्म हमारी cos a sin b टाइप की बन रही है ना। अगर इसमें 2 cos a sin b हो जाए तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी अगर हम लगा दें तो हमारा काम हो जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है। तो सारी cos a sin b सारी टर्म इसी टाइप की है। तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, सब में 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। तो अगर हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2। मैंने सब में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो दैट विल बिकम 2 cos sin बीटा माइनस गामा माइनस 2 cos बीटा प्लस डेल्टा साइन अल्फा माइनस गामा प्लस कॉस गामा प्लस डेल्टा साइन अल्फा माइनस बीटा 2। तो हमारे पास आ गया ये टर्म। अब हम सब में ये अप्लाई कर लेंगे, जहां पर हमारा ए ये है बी ये है, तो अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 1/2 एज इट इज 2 cos a sin b, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी। जब हम इसको प्लस करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या टर्म आ रही है, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा गामा माइनस का, राइट, दिस प्लस दिस। तो ए प्लस बी हो गया हमारा ए प्लस बी, फिर माइनस साइन ए माइनस बी। अब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देते तो देखते क्या आता है, अल्फा प्लस डेल्टा विल बी पॉजिटिव, बीटा विल बिकम नेगेटिव एंड गामा विल बिकम पॉजिटिव। तो हमारे माइनस करने से क्या इफेक्ट पड़ा, गामा पॉजिटिव हो गया और बीटा नेगेटिव हो गया। तो ये वाला टर्म का एक्सपेंशन यहाँ तक खत्म होता है। नेक्स्ट माइनस, अब ये माइनस का है तो साइन पहला टर्म माइनस का आएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव आएगा इसका वाला, क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो साइन ए प्लस बी, तो दैट विल बिकम साइन ए प्लस बी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो बीटा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा माइनस गामा, तो गामा नेगेटिव है यहाँ पर। अब नेक्स्ट वाली टर्म होती है माइनस का ए माइनस बी, अब बाहर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन। अब ए माइनस बी, ए में से बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव, बीटा प्लस डेल्टा इज पॉजिटिव, माइनस का अल्फा प्लस का गामा, नेगेटिव ए माइनस बी करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब बचा बस ये वाला टर्म, सेम अप्लाई करना है, जो कि क्या होगा साइन, दोनों को प्लस करेंगे तो गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो ये माइनस का बीटा हो गया। और एक और टर्म आएगी माइनस का साइन ए माइनस बी, तो गामा प्लस डेल्टा पॉजिटिव, माइनस का अल्फा प्लस का बीटा। तो देखते हैं हमारा क्या कुछ टर्म करते हुए दिख रहा है। यहाँ पर सारी टर्म अल्फा बीटा डेल्टा पॉजिटिव है, गामा माइनस का है। तो टर्म देखते हैं कौन सा कैंसिल हो रहा है कौन सा नहीं। तो यहां से चेक करते हैं हम, तो देखो ये
से कटते हुए नहीं दिख रहा, देखो अल्फा डेल्टा बीटा और माइनस का गामा, ये भी माइनस का गामा, बाकी के अल्फा डेल्टा बीटा पॉजिटिव, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, तो ये दोनों टर्म कटते हुए दिख रही है। सिमिलरली इसमें माइनस का बीटा था, तो माइनस का बीटा और कहां पर है, ये वाला, दिस वन टर्म, अलग से मैं डिनोट करना चाह रही थी, ये है एक ये वाला टर्म माइनस का बीटा और एक ये वाला टर्म, वो पॉजिटिव ये नेगेटिव, देखो सब सेम है, अल्फा भी प्लस का, डेल्टा भी प्लस का, गामा भी प्लस का, बस माइनस का बीटा, सब प्लस है, अल्फा गामा डेल्टा सब प्लस है, माइनस का बीटा, और ये साइन पॉजिटिव ये साइन नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बाकी के ये दोनों माइनस के अल्फा वाले, तो ये भी कैंसिल, तो हम इसे देख के क्या कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये था इसका रिजल्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्रिगो की 2 बार आइडेंटिटीज लगी है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमारी ये 3 इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अभी इन्हें सॉल्व करना है। अब हमने एक्स वाई जेड प्रॉपर लिखा हुआ तो सॉल्व किया, ये डिवाइड में आ गया 2/x 3/y, तो इसको इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम 1/x को रिप्लेस कर दे, सपोज कैपिटल X से, 1/y इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल Y, 1/z इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल Z, तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम वही रूल लगाएंगे, मैट्रिक्स मेथड, एडजॉइंट निकाल के इनवर्स निकालने वाला, A इनवर्स B। तो हम किस रूल से करेंगे, पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशंस को, तो ये बन जाएगी, कितना हो जाएगा, अगर हम लेट कर लेते हैं इतना, तो देखते हैं कन्वर्ट हो गई 2x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल टू 4, राइट, 4x माइनस 6y प्लस 5z इक्वल टू 1, 6x प्लस 9y माइनस 20z इक्वल टू 2। तो ये वैसे ही इक्वेशंस फॉर्म हो चुकी हैं। अब हम क्या बनाते हैं, ax इक्वल टू b, और फिर हम यहां से क्या निकालते हैं, x इज इक्वल टू, कैसे वैल्यूज निकलती हैं, a इनवर्स b से। तो हमें क्या करना होगा, जो मैट्रिक्स A आने वाली है इसके कॉन्जुगेट देखते हैं हम क्या आएगी पहले, और उसकी इनवर्स की मल्टीप्लाई इस वाली B में करनी है। तो A मैट्रिक्स देखते हैं, 2 4 6 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20, तो ये आ गई A मैट्रिक्स, और X की जगह पर हम रखेंगे कैपिटल X Y एंड Z, एंड B इज 4 1 2, यही है ना। तो अब बस हमें क्या करना है, A इनवर्स निकालना है, A मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, उसकी मल्टीप्लाई B से करनी है और X Y Z की वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो कर सकते हो ना, तो करके देखते हैं। अब निकालते हैं हम कोफैक्टर्स, पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, A इनवर्स निकलेगा, तो क्या आएंगे कोफैक्टर्स, A11, फर्स्ट कट करेंगे तो ये आएगा 120 माइनस 45, तो यहां से ये बचेगा कितना, 20 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75, तो A11 इज दिस माइनस दिस जब हमने किया, और A12 इज गिवन बाय फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कट करेंगे तो देखो कितना आता है, माइनस का 80, और ये नेगेटिव साइन के साथ होगा, ये पॉजिटिव होता है हमारा, ये विथ नेगेटिव साइन चल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये नेगेटिव साइन के साथ है। तो पहले तो माइनस का 80 माइनस का 30, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस, पहले तो ये वाला माइनस कॉमन आके पॉजिटिव होने वाला है, 80 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 110। तो थोड़ी सी वैल्यू थोड़ी लेंथी आ रही है। A13 अब निकालेंगे तो देखते कितना आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब कैंसिल करेंगे तो पहले तो पॉजिटिव आएगा ये वाला टर्म, और 36 और 6 इंटू 6 ये प्लस का हो जाएगा 36, तो 36 हो जाएगा 12 102, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 6 A13। नेक्स्ट A21 इज गिवन बाय व्हाट, पहले तो नेगेटिव होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कट करेंगे तो देखते कितना आएगा, नेगेटिव साइन के साथ, माइनस का 60 माइनस का 90, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये भी, तो
कितना आएगा हमारे पास 9 और 6, ये हो जाएगा 150, ठीक है। देन A22 इज पॉजिटिव, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कट करेंगे तो दैट विल बिकम माइनस का 40 माइनस का 60, तो ये आ जाएगा माइनस 100। A23 इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम कट करेंगे तो, और पहले ये नेगेटिव आएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज नेगेटिव। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कट करेंगे तो 18 माइनस 18, तो देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम कट किया तो 9 2 जे 18, 6 3 जे 18, तो दैट इज 0। तो A23 हो गया। नेक्स्ट A31, कोफैक्टर्स निकाल के अरेंज करेंगे तभी एडजॉइंट निकलेगा, फिर तभी इनवर्स निकलेगा, तो थोड़ा सा लेंदी है, बाकी कर सकते हैं हम। A31 जब कट करेंगे तो ये आएगा, पहले तो पॉजिटिव आएगा, और 31 15 प्लस 60, 15 प्लस 60, तो दैट इज इक्वल टू 75। A32 विच इज नेगेटिव, कितना आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम कट, 10 माइनस 40, 10 माइनस 40, तो ये देखेंगे हम माइनस का 30 हो रहा है, जो कि वहां जाकर प्लस 30 हो जा रहा है। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कट, तो पहले तो पॉजिटिव आएगा, और ये 12 माइनस का 12 और माइनस 12, तो माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 24, तो ये आ गया। अब इसका एडजॉइंट हम देखते हैं, एडजॉइंट कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, हम कितना लिख सकते हैं यहां से अरेंज करके, कॉलम वाइज लिख रही हूं मैं डायरेक्ट, तो दैट इज 75 110, यहां पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज 72, 6 6 12 6 6 72, यस, यहां पर मिस्टेक हो गई है, 36, तो दैट शुड बी 72। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। नेक्स्ट 150, देन माइनस 100, 0, 75, 30, माइनस 24, तो एडजॉइंट आ गई है हमारा। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें, इसका डिटर्मिनेंट और निकाल के चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और निकालते हैं, तो देखते कितना आएगा। तो मैं निकाल रही हूँ, पहले तो रो 1 के अकॉर्डिंग 2 इंटू कट करोगे तो ये कितना आएगा, 120 माइनस 45, माइनस का 3 इंटू कट करेंगे तो माइनस का 80, माइनस 80 माइनस 30, देन प्लस 10 इंटू 10 को कट करेंगे तो 36 माइनस माइनस प्लस 36, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 120 माइनस 45 विल बी 75, तो 75 इंटू 2, 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 8 and 3 will be 110, 110 इंटू 3, 110 इंटू 3 हो रहा है यहाँ पर, प्लस 36 अभी देखा था 72 इंटू 10, तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 150 प्लस 33 और ये हो जाएगा 720, तो अगर ऐड करेंगे तो दैट विल बी 3 to 5, 5 5 10, 7 10 11 12, तो आई थिंक 1200 आना चाहिए हमारा, ये 1200, तो दैट शुड बी 1200। A inverse will be given by what? Adjoint of A upon 1 upon determinant of A, तो A का डिटर्मिनेंट तो कितना आ जाएगा, A इनवर्स पहले हम निकाल लेते हैं, तो जो कि आएगा 1 अपॉन 1200, और बाकी का जो भी टर्म बन रहा है हमारा, देखते हैं क्या क्या आ रहा है, 75 1 1 10, 72 150
माइनस 100, 0, 75, 30 माइनस का 24। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया है, ए इनवर्स आ गया है हमारे पास ये वाला टर्म। अब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इस बी में। जब हम ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो उसके बाद जो टर्म्स आएगी उसको कंपेयर करके एक्स वाई जेड की हम वैल्यू बता पाएंगे। वो आएगी कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड की वैल्यू। कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, वाई की, जेड की। पहले इतना प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोर्ड रब करना पड़ेगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर रही हूँ। अब हमें निकालना है एक्स इज इक्वल टू कितना, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 1/1200। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है, 75, 110, 72, 150 माइनस का 100, 0, 75, 30 एंड दिस इज माइनस 24। तो ये है हमारा ए इनवर्स। बी की वैल्यू गिवन है 412। तो ये है बी 412। तो ये चल रहा है हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 1/1200। इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम। 75 इंटू 4 कितना होगा, 75 इंटू 4 दैट विल बी 300 प्लस 150। 75 इंटू 2 विल बी ऑल्सो 150। तो ये आ गई फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110 इंटू 4, 440 माइनस 100 एंड 30 इंटू 2 विल बी प्लस 60। नेक्स्ट 72 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 4, 4 इंटू 2 विल बी 8, 288। 0 विल बी 0, देन माइनस 24 इंटू ये हो जाएगा 48। तो हमारे पास ये टर्म आ गई है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1/1200 सॉल्व करके 300, 300 ये कितना हो जाएगा, 600। फर्स्ट टर्म आ गई है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम 440 प्लस 60 करें तो हमारे पास ये कितना मिल रहा है, 440 प्लस 60 इज 500। 500 माइनस 100 विल बी 400। तो ये 400 बनते हुए दिख रहा है। और इसको सम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये ठीक मल्टीप्लाई किया था ना, 8 सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी ये सम नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। 8 8 0, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 4 और ये आगे 240। अब इसको अंदर ले जाके डिवाइड कर लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास ये सब क्या चल रहा है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 डिवाइड बाय 1200, तो दैट विल बी 1/2। 4 3 जो 12, तो फर्स्ट सेकेंड टर्म आएगी 1/3। 1200 को मैं अंदर ले गई हूँ एंड 240 डिवाइड बाय 12, तो 240 डिवाइड बाय 1200, 0 0 गया और ये कितना बचेगा, 12 इंटू 10, 12 2, तो 1/5। तो आंसर शुड बी है 1/5। तो ये आ गई हमारी किसकी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड की वैल्यू। तो अब यहां से बता सकते हैं कैपिटल एक्स वाई जेड। कैपिटल दिस इंप्लाई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1/2, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 1/3 एंड कैपिटल जेड इज इक्वल टू 1/5। तो इस, लेकिन हमें तो स्मॉल एक्स वाई जेड निकालना था ना, ये तो हमने लिया था। हमें स्मॉल, यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे, अब x इज इक्वल टू कितना था, 1/x इज इक्वल टू 1/2, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और z इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो दैट इज द आंसर। थोड़ा सा लेंदी था पर समझ में आ गया होगा, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आती है क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तीनों ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 मार्क या कॉम्पिटिटिव पर्पस से भी। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो हमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अब ए बी सी आर इन ए पी का मतलब क्या है, अगर ए बी सी, हमने ए पी पढ़ा है 11th में, ए बी सी आर इन ए पी मीन्स एपी में होंगे तो हमें पता है a माइनस बी,
डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जो a माइनस बी का डिफरेंस होगा वही b माइनस सी का होगा। तो हम यहाँ से रिजल्ट दे देते कितना, b को इधर ले जाते, c को, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b। तो हम 2b की जगह पर a प्लस सी या a प्लस सी की जगह 2b या 2b की जगह a प्लस सी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा AP का यूज, और हमें बताना ये डिटर्मिनेंट कितना आएगा। तो देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले अगर हम इन तीनों को सम कर लें, प्रॉपर्टी में लगाना चाह रही हूँ कि तीनों को सम कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। मैं प्रॉपर्टी लगा रही हूँ R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखते हैं कितना आता है यहाँ पर कन्वर्ट होके 2 3 4, तो 4 3 7 8 9, तो दैट विल बिकम 8x प्लस 9, 3x प्लस 9, x भी 3 है और 2 3 5 5 प्लस 4 इज 9। यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 9 प्लस 3, तो दैट विल बी 12, 9 प्लस 3 एंड दिस इज 3x प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही बनेगा ना। तो ये आ रहे हमारा डिटर्मिनेंट, बाकी का सब सेम, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 5 और यहाँ से x प्लस 2b, x प्लस, दिस इज x प्लस 2c। तो ये आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, 2a प्लस 2c है, पहले तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से देखो 3 क्या कॉमन आते हुए दिख रहा है, इसमें से 3 कॉमन है, इसमें से अभी नहीं दिख रहा है 3 कॉमन आते हुए। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो दैट विल बी x प्लस 4, यहाँ पर है 3x प्लस कितना 2a प्लस 2c। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस c की जगह में 2 भी रख सकती हूँ, तो 2b प्लस b दैट विल बी 3b। देख लो ध्यान से, अगर प्रॉब्लम है तो मैं बता देती हूँ फिर से। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 पहले कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो बचा a प्लस b प्लस c। अब a प्लस c की जगह में क्या रख सकती हूँ, 2b, तो a प्लस c की जगह अगर मैं 2b रखूंगी तो ये 2b प्लस b 3b हो जाएगा कि नहीं। बाकी का x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2b, x प्लस 2c। अब देखो यहाँ पे अगर ये 3 कॉमन आ जाएगा, मैं यहाँ पर बता रही हूँ ये डिटर्मिनेंट कैसे बन जाएगा, 3 कॉमन आते हुए दिखेगा। ये कितना बन रहा है, ये वाला टर्म 3x प्लस 3, नेक्स्ट x प्लस 4 और उसको मैं लिख रही हूँ 3x प्लस 2 इंटू, अब a प्लस c की जगह 2b प्लस b दैट विल बी इंटू में 3b, और बाकी का है x प्लस 3, x प्लस 4 और यहाँ पर है x प्लस 2b, और नेक्स्ट है x प्लस 4, x प्लस 5 एंड देन x प्लस 2c। यही है ना। अब देखो ऊपर से 3 कॉमन आते हुए दिख रहा है, इसमें से भी 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन बाहर ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, यहाँ पर x प्लस 4 बचेगा और ये बचेगा x प्लस 2b। ये भी रो सेम, देखो हो गया ना क्वेश्चन, दोनों रो सेम आ गई, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 0। तो एक्सपेंड भी नहीं करना पड़ा और हमने क्वेश्चन कर दिया, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो क्योंकि 2 आइडेंटिकल रोज दैट मींस 3 into 0 आंसर विल बी 0। तो यहाँ पर ये आंसर कितना आ जाएगा, 0 इज दी आंसर। तो देखो विदाउट एक्सपेंशन में हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा एक्सपेंड करना है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें गिवन क्या था। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, होप सो समझ में आया होगा, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 विच इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर्स है, मतलब वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकते हैं रियल नंबर। हमें ए का इनवर्स फाइंड करना है जबकि ए गिवन है। अब ए देखो कैसा है, हमने मेरी कॉम्पिटिटिव वाली वीडियो देखना है, इस वाली के लिए मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स बताए हुए हैं कि 1 मिनट में हम कैसे निकाल के बता सकते हैं कि इसका इनवर्स क्या होगा। अब
मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाने जा रही हूँ। हमने पढ़ा है ए बी इज इक्वल्स टू आई, ए बी या फिर बी ए बी या बी ए को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, तो हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, ए का इनवर्स बी है या फिर बी का इनवर्स निकाल रहे हैं तो ए है। ए बी आपस में एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। अब हमें ए मैट्रिक्स पता है, इसका इनवर्स निकालना है। तो अगर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स बी मिल जाए जिसको ए से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मिल रही हो, तो बी मैट्रिक्स ऐसी मिल जाए और मल्टीप्लाई मैंने इसका बताया था, ए बी इक्वल टू आई मिल जाए। ए मैट्रिक्स गिवन है विच इज व्हाट, एक्स 0 0 0 y 0 0 0 z, तो ये तो ए मैट्रिक्स है। अब इसकी किस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की जाए कि वो क्या आ जाए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो मैंने बताया था डायगोनल वाली जो मैट्रिक्स होती है उनकी डायगोनल में ही मल्टीप्लाई हो जाती है और खत्म काम। तो देखो x की मल्टीप्लाई 1/x में अगर हो जाए, या फिर हम x इनवर्स भी बोल सकते हैं, 1/x में हो जाए तो कट के वो कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा ना, तो 1 चाहिए हमें। y की मल्टीप्लाई किस में करनी पड़े, 1/y में। z की मल्टीप्लाई 1/z में, और बाकी के सारे एलिमेंट 0 हो, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, a का इनवर्स। क्या इस टाइप की मैट्रिक्स दी हुई है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x का इनवर्स, y का इनवर्स, z का इनवर्स, और ये 1 मिनट में मल्टीप्लाई हो गया। इसको मल्टीप्लाई अगर आप करके देखोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। लेकिन कॉम्पिटिटिव वाली वीडियो में आप मेरी देखना जरूर कि मैंने डायगोनल से कितना इजी वे बताया हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स अगर होती है तो हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो बिल्कुल सेम आता है, चाहे हम प्रॉपर रो बाय कॉलम से निकालें। तो हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई अगर इस मैट्रिक्स में हो रही है तो हमें क्या मिल रही है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। वी विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो निकल गया ना 1 मिनट में, हमने बस ये रिजल्ट यूज किया है। यहाँ पर पूरा निकालने की जरूरत नहीं है कि हम इसका इनवर्स फाइंड करें, इतना लेंदी हो। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक्स काम करती हैं, इसलिए कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए और 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज मेक अ नोट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। हमें गिवन है एक मैट्रिक्स जहां पर थीटा के बारे में वो डिस्कस करें, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा गिवन है और थीटा की वैल्यू बोल रहे हैं अगर 0 से पाई के बीच में रहती है, 0 से लेके 2 पाई तक, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में डिस्कस करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें सारे ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें देखना है कि पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता क्या है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए के लिए ही पूछ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 साइन थीटा एंड 1। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कितना आता है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रही हूं मैं, तो ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट माइनस साइन थीटा, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कट करोगे तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो ये तो 0 होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, फिर प्लस 1 इंटू करोगे तो इसको माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देन माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो देखते हैं हम, ये वाला टर्म साइन थीटा ये टर्म तो 0 होते हुए दिख रहा है और ये दोनों सेम है, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों ऐड करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो इतना ही आएगा, ये टर्म 0 हो ही गया, तो हमारे पास ये रिजल्ट बच रहा है। तो पहला ऑप्शन तो देखते ही गलत हो जाता है क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 तो आया नहीं है, या अभी भी मत गलत करो उसको। अब थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0 से लेके 2 पाई तक थीटा चेंज होता है। अब देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। हमें पता है साइन थीटा कॉस थीटा ऑलवेज लाइन बिटवीन 1 to -1 से 1 के बीच में वैल्यू लाई करती है। तो देखो माइनस की वैल्यू का फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है,
स्क्वायर लगा हुआ है तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आने वाला है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही आने वाला है। मेन काम जीरो वर्क करेगा। जब थीटा हमारे पास क्या होगा मिड में, थीटा अगर हमारे पास साइन कितना थीटा 0 होगा या फिर पाई होगा या 2 पाई होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारे ये साइन 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस इंटरवल के लिए जब थीटा लाई करता है कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक, तो 0 भी इंक्लूडेड है 2 पाई भी इंक्लूडेड है। तो जब 0 रखेंगे तो देखते हैं हम यहाँ पर आंसर आएगा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम कह सकते हैं कब और होते हैं पाई 2 पाई, इन सारी वैल्यूज पे ये क्या होता है 0, तो उस टाइम पर ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इंप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसको 0 रखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो एज इट इज खत्म होते जा रहे हैं। इंटरवल, अब देखो हमें ये सब क्या दिए हुए इंटरवल्स, तो इसको भी चेक करते हैं कहां से कहां तक वैल्यू आ रही है। अब हमने देखा इसकी वैल्यू अगर हम रखें चाहे तो -1 रखिए या +1 रखिए, थीटा की वैल्यू अब हम कुछ भी रखें 0 से लेके, अब 0 से लेके रखना है, कोई और वैल्यू रखेंगे तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो अगर इसको 1 रखते हैं तो थीटा कब कब 1 होता है जब π/2 हो, π/2 वाली लाइन पे, तो हमारे पास या फिर 3π/2 हो, तो इन सब पे क्या होता है 1 -1 होता है, तो उस पे क्या वैल्यू आने वाली है -1 का स्क्वायर हो चाहे 1 का हो, तो दोनों बार क्या आएगा, ये आएगा 1 + 1 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो हमने मिनिमम वैल्यू ले ली, मैक्सिमम वैल्यू ले ली, तो हमारे 2 आंसर भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, तो दैट इज इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि थीटा को हम 0 भी ले सकते हैं और 2 पाई भी ले सकते हैं, तो 0 भी ले सकते हैं 2 पाई भी ले सकते हैं और उसके मिड की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है तो मतलब 2 और 4 इंक्लूडेड, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी 2 और सबसे बड़ी आने वाली है 4 और बाकी उसके मिड की कोई भी वैल्यू हो। अब एंगल तो एक थोड़ी ना होता है, एंगल तो बहुत सारे होते हैं मिड के भी जो होंगे, हमने बस मिनिमम एंगल सेलेक्ट किया, नेगेटिव वाले इसलिए नहीं सेलेक्ट किए, थीटा की वैल्यू मिड में क्या आएगी 0, तो 0 पे सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है जो कि 2 है और सबसे बड़ी वैल्यूज हमें चाहे हम नेगेटिव वाला एंगल रखें मतलब -1 से 1 के बीच में बाकी कोई भी वैल्यू रखें, सबसे बड़ी वैल्यू हमें 1 के अकॉर्डिंग मिल रही है, यानी कि थीटा जब हमारा कितना है π/2 वाली लाइन पर है तो जो कि 4 आती है। तो ये वाला आंसर होना चाहिए हमारा, क्योंकि 2 और 4 इंक्लूडेड है, 0 भी डाल सकते हैं हम 2 पाई भी डाल सकते हैं, तो 0 डालने पे हमने देखा ये 2 आंसर दे रहा है। सिमिलरली मिड की वैल्यू डालेंगे π/2 3π/2 तो 4 भी आंसर है, तो आंसर शुड बी दिस वन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 18 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो प्लीज अच्छे से करिएगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।